यीशु मसीह के नाम से। महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई केवल आपके नाम की हो। राज्य, पराक्रम, महिमा और सामर्थ भी सब आपके हैं पिता। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद, तालियां, सुर, लय, ताल, जो भी गीतों और भजनों के द्वारा हमने आपकी महिमा और तारीफ की, स्तुति की, वो सब आपके योग्य है, क्योंकि आप सामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। हम सारा आदर तुझे देते हुए पिता, हम इन सब गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से तू हमारे धन संपत्ति की भी रक्षा करता है और हमारे शरीर के जख्मों को भी चंगा करता है। हे चंगा करने वाले, हे छुटकारा देने वाले, हे दया कृपा करने वाले परमेश्वर, हम सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं और दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आज तेरे बच्चों ने तेरी उपस्थिति के अंदर तुझ पर विश्वास और भरोसा करते हुए जो कुछ भी उन्होंने तेरे भवन के अंदर बीज बोए हैं, दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर, प्रभु इनकी सारी बेटों को आप स्वीकार करें, क्योंकि उन्होंने किसी बंजर या कांटेदार जमीन के अंदर नहीं बोया, लेकिन उस जमीन पर बोया है जो बली जमीन कहलाती है और जो अपनी बोने वालों के लिए 30 नहीं 60 नहीं लेकिन 100 गुना प्रतिफल लाती है। तो पिता होने दे वह जमीन जहां मनुष्य बीज बोता है और रात को सोता है, वह जमीन आपो आप उसे उगाकर फलवंत करती है। हम दुआ करते हैं कि पिता जिन्होंने जो कुछ भी बोया है प्रभु हर एक को 100 गुना प्रतिफल मिलने पाए, वह भी महिमा के धन के अनुसार, ताकि हर एक की आवश्यकता मसीह के अनुग्रह के द्वारा पूर्ण होने पाए और उनके जीवन में उस अनुग्रह के द्वारा कदापि किसी भी समय कोई कमी घटी न हो, लेकिन पिता हर एक के जीवन में भरपूरी है। हम दिल से दुआ करते हैं हे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का दुख क्लेश, हर कमजोरी बीमारी, हर दवाई गोली, हर टेस्ट रिपोर्ट जहां कमजोरी बीमारी के कारण, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के कारण लोगों का बहुत सारा धन बर्बाद होता है, ब्याज बट्टे कर्जों मर्जों के अंदर, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस निर्धनता के श्राप से तेरे लोगों को आजाद कर प्रभु। और जहां बुरी आदतें मनुष्य के जीवन के अंदर आई हैं प्रभु, सारी बुरी आदतों से भी तेरे लहू में, तेरे नाम में छुटकारा दे। लेकिन प्रार्थना करते हैं जो धन तू देता है उसमें दुख की मिलावट तो नहीं करता, लेकिन प्रार्थना कर जो धन तेरे द्वारा इन्हें प्राप्त हो पिता, वे अपने परिवार के लिए कार्यरत करने पाए, इस्तेमाल करने पाए और यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए प्रभु इनके जीवन के अंदर हर एक आशीष बरकत आए, स्वास्थ्य जीवन आए और तेरी महिमा हो पिता। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास को अनुग्रह दे और तेरी आत्मा की समझ उसकी निर्बलता के अंदर सिद्ध होने पाए और तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो। बोलने वाला तेरा दास ना हो, लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बात करी और तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज प्रभु भोज की विधि है, सबको पता है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आज प्रार्थना के साथ सभा के अंदर सम्मिलित हुए हैं, विश्वास के साथ सभा के अंदर आए हैं। तो जैसे आपने प्रार्थना की है, जैसे आपने विश्वास किया है, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आज आपके जीवन के अंदर कार्य करने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा? आमीन। तो एक जोरदार ताली उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमारे बीच आश्चर्य कर्मों को करता है। कल शाम से जब मैं प्रभु भोज के विषय में सोच रहा था, जहां पर हमने हाबिल के विषय में भी सीखा, जब इस बात के विषय में सोच रहा था मेरे मन की तैयारी तो नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे मन के अंदर 2 वचन चल रहे थे, एक अलग प्रकार का है, एक अलग प्रकार का था, लेकिन दोनों प्रभु भोज के साथ संबंधित रहे। तो एक को समझाने के लिए परमेश्वर ने कहा आपको थोड़ा सा नक्शा बनाना पड़ेगा मूसा के टैबरनेकल का, उसे समझाने के लिए। मतलब ठीक है, उसके लिए हम तैयारी बाद में करते हैं, तो वो वचन हम नेक्स्ट प्रभु भोज के अंदर लेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा अलग से चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम चंद शब्दों को सीखने जा रहे हैं। 2 शब्द पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 28वां शब्द है, 20 का 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए। मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके इसीलिए नहीं आया कि वह मनुष्य से सेवा ले, ठीक है, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हाँ, इस संसार के बहुत सारे गुरु होते हैं नामी गिरामी जो सेवा लेते हैं, लेकिन हमारा गुरु ऐसा नहीं कि वह सेवा ले, लेकिन वह सेवा करता है। वो कहता है आप में से जो कोई बड़ा बनना चाहे वह छोटा बने, और जो छोटा बनेगा
उसी को ही बड़ा किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा गुरु सेवा लेता नहीं है लेकिन सेवा करता है, लेकिन वो क्या करता है सेवा में, परंतु इसलिए आया है कि सेवा टहल करे और बहुतों की श्रोति के लिए, बहुतों के छुटकारे के लिए, बहुतों के रिडेम्पशन के लिए अपने प्राण दे, अपने प्राण दे, ठीक है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर मनुष्य को अपने स्वरूप समानता के अंदर बनाया, मट्टी से बनाया और उसके नथनों के अंदर जीवन का श्वास होकर उसे जीवता प्राणी बनाया। और लगातार जब तक कि हवा के द्वारा, पाप के बहकाए जाने के द्वारा, सांप के बहकाए जाने के द्वारा पाप नहीं आया, तब तक उनकी संगति बहुत ही अच्छी चलती रही। दिन और रात ठंडे समय के अंदर उनके बीच फेलोशिप होती रही और बहुत ही अच्छा माहौल होता था वहाँ पर, बहुत अच्छी बातें होती थी। आदम और हवा भी आनंदित होते थे उनकी संगति के द्वारा और परमेश्वर को भी प्रसन्नता मिलती थी उनकी संगति के द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य के साथ संगति करने से उसे भी आनंद और प्रसन्नता मिलती है। और क्या होता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है जब तक कि पाप नहीं आया। अब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य किसका है, परमेश्वर का ही है ना। जो अगर किसी चीज को बनाता है तो उसी का होता है ना। तो आदम किसका बेटा था, परमेश्वर का बेटा है। तो बेटे के ऊपर पिता का हक वासा होता है कि नहीं होता है। मैं सिंपल शब्द में पूछ रहा हूं, दिमाग पड़ा के नहीं पूछ रहा हूं। पिता परमेश्वर है, ठीक है, और आदम उसका बेटा है। लूका की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। जब आप वंशावली के अंदर जाएंगे तो वहां लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र है। तो पिता का पुत्र है आदम, तो वह उसका ही है, ठीक है, क्योंकि उसने उसको निर्माण किया हुआ है। लेकिन इसके विषय में यहाँ पर जो एक शब्द लिखा है श्रौती के लिए, इंग्लिश के अंदर लिखा गया रैंसम। रैंसम का मतलब कुछ श्रौती का दाम देना। अब इससे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा है गांव के अंदर, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड है। वो अपने हाथ से एक छोटी सी लकड़ी की नैया बनाता है, बहुत ही सुंदर। वो अपनी कारीगरी के द्वारा नैया को बनाता है, नाव को बनाता है। और वो नदी किनारे जाता है, बारिश का मौसम है, नदी किनारे जाता है और नदी किनारे वो पानी के अंदर, नदी के अंदर नाव चलाता है। और जैसे जैसे नदी के बहाव के अंदर नाव चलते जाती है वह बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है नाव का चलते कि मेरी नाव चल रही है। लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और वो बहुत फास्ट गति के साथ बहाव के अंदर नाव तैरते गई। लेकिन ये बच्चा उस गति से नहीं चला था क्योंकि बारिश भी हो रही है, लेकिन नदी के बहाव के कारण वह नाव गुम हो गई। और जब गुम हो गई तो बच्चा रो रहा था कि मेरी इतनी कीमती, मैंने अपने हाथ से बनाया, जिससे मैं प्यार करता था, मुझे प्रसन्नता मिलती थी, वह नाव गुम हो गई, पानी के अंदर बह गई। बेचारा रोता रोता घर पे आया, माँ बाप से बात करने लगा, नाव गुम हो गई। बोला बेटा दूसरी बना लेते हैं, कोई वांदा नहीं, मार्केट में जाके दूसरी लेते हैं। बोला नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, वो मुझे प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत कीमती थी, मैंने अपने हाथ से बनाई हुई थी, लेकिन गुम हो गई। ठीक है, एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन निकल जाता है, तीसरे दिन निकल जाता है। गांव के अंदर वो बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो 3 दिन के बाद मास्टर जी जो उसका क्लास टीचर था वही नाव लेकर क्लास के अंदर आता है और टेबल के ऊपर रखता है। जब बच्चा क्लास के अंदर आता है वो देखता है और कहता है मास्टर जी ये तो मेरी नाव है करके। बोलता है तेरी नहीं है, इसका क्या प्रूफ है? बोला मैंने इसे हाथ से बनाया और 3 दिन पहले नदी के अंदर ये बह गई थी, इसे मैंने बनाया, मेरी है, इसके अंदर मैंने लागत की है। बोलता नहीं लेकिन अब मेरे पास है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, अब ये मेरे पास है, मेरे हकवासे के अंदर है। अगर ये तूने बनाई है और ये तुझे चाहिए तो मुझे इसके लिए दाम चाहिए। क्या चाहिए? मुझे इसका दाम चाहिए। तो बच्चे ने बोला मेरी चीज मुझे वापस लेने के लिए दाम देना पड़ता है, ठीक है, तो अब क्या करूं मैं? तो उसने भाई इसका आपको 100 रुपया देना पड़ेगा तभी ये नाव मैं आपको दूंगा। तो बच्चा चोता है, बच्चा बेचारा रोता है, मास्टर जी दे दो ना करके, ये मेरी है मैंने बनाई। बोला नहीं, जब तक तू 100 रुपया नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं दूंगा। तो बच्चा घर पे जाता है, माँ बाप को बोलता है कि मुझे 100 रुपया दो कि मैं मेरी नाव लेके आऊँ। तो उसके माँ बाप उसको 100 रुपया देते हैं, वो टीचर को आकर देता है और टीचर उसे उसकी नाव देता है। उसे प्राप्त करने के बाद बच्चा बहुत आनंदित होता है क्योंकि उसकी चीज जो गुम हो गई थी दाम देने के द्वारा उसे वापस प्राप्त हो गई और से वह बहुत ही मगन और आनंदित होता है।
उसी तरह से बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को रचा और मनुष्य उसी का पुत्र था, लेकिन पाप के कारण वह क्या हो गया, इस संसार की बुलबुलैया के अंदर भेड़ की नहीं भटक गया और वह गुमराह पुत्र भी बन गया। गुमराह पुत्र की कहानी भी कुछ ऐसी वैसी ही है, उसके बारे में हम नहीं चाहते। लेकिन जब पाप के कारण पिता के बीच और पुत्र के बीच इतना बड़ा बिछौड़ा आ गया तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, इस शब्द को हम पकड़ते हैं, फिर आते हम रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर, वहां से हम पढ़ते हैं 8 से। रोमियो 5 अध्याय 8 से हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। प्यार के अंदर किसी के साथ भलाई भी की जाती है, प्यार के अंदर कभी किसी के साथ दुश्वार, धोखा, छल कपट नहीं किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर जैसा प्यार करता है अगर हम भी एक दूसरे से करना आरंभ करें तो बहुत अच्छा होगा, दुनिया का माहौल बदल जाएगा और दुनिया भी जान नहीं पाएगी ये परमेश्वर के बेटे हैं, चेले हैं। ठीक है, आगे कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, आदम ने हवा ने पाप किया और कहता है हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस संसार के अंदर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और इसके द्वारा उसने हमारे ऊपर अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया और वह हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। हालांकि बाइबल में लिखा है वह जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमना घात किया गया है। आगे सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, ध्यान देना, सो जबकि हम उसके लहू के द्वारा, सब लोग बोलेंगे उसके लहू के द्वारा, उसका लहू यानी प्रभु यीशु मसीह का लहू, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। धर्मी का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, इंग्लिश में लिखा है जस्टिफाई, और वह एक लीगल टर्म है, एक लीगल शब्द है जिसका मतलब है जैसे हमने कभी कोई पाप किया ही नहीं, हम पापी थे, मसीह यीशु बलिदान हुआ और उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना खून बहाया और उस खून की कीमत को अदा करने के द्वारा उसने हमें खरीद लिया। जैसे इस बच्चे ने 100 रुपया देकर अपनी चीज, अपनी नाव मास्टर से खरीद ली, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान की बलिदान देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपने लहू के द्वारा हम सबको मोल लिया और उस लहू के द्वारा हमें धर्मी भी ठहराया। जबकि हम उसके थे लेकिन फिर भी उसे आपके लिए, मेरे लिए एक कीमत अदा करनी पड़े, अपने जान की कुर्बानी देने के द्वारा, अपना पवित्र लहू बहाने के द्वारा, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं और हर एक वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है। और उसने लहू की जब कीमत अदा की, लोग पूछते हैं कीमत किसको अदा की, क्या शैतान को? शैतान के पास कोई उत्तराधिकार नहीं है, उसने छल कपट के साथ इस दुनिया का राज्य आदम के हाथ से ले लिया था, यह राज्य ले लिया था। उसके पास जाकर कुछ चुकाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं है कि यीशु मसीह उसके पास जाए और कहे शैतान मुझे दे दे, तूने मेरे बच्चे मेरे से छीन लिए, मेरी मीरास छीन ली। नहीं, व्यवस्था के अनुसार शैतान को डंक मारने का अधिकार मिला था, क्योंकि पाप के कारण, व्यवस्था के कारण शैतान को मौत का डंक मारने के लिए हकवासा मिला था और मौत के ऊपर भी अधिकार मिला हुआ था। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमारे लिए सारी व्यवस्था की शर्तों को पूरा किया, क्योंकि उसने खुद कहा पूरा हुआ, क्रूस पर मरते समय उसने अपने प्राण त्यागे थे। जब उसने व्यवस्था की सारी शर्तों को पूरा किया और अपने आप को मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए आहुति देकर, बलिदान देकर, कुर्बानी देकर जब खून की कीमत अदा की, तो हमें उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से खरीद लिया और खरीद कर क्या किया, हमें अपने लहू में धोकर हमें धर्मी पवित्र किया और परमेश्वर की संतान होने का हमें उत्तर अधिकार दिया। हम सब परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के बड़े घराने के सदस्य हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं और हम सब आपस में भाई बहन होने के साथ साथ परमेश्वर के बेटे और बेटियां भी हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर से। सो जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, यानी इस समय अगर हम अपने पाप को देखते हैं तो आप और मैं अपना नजरिया बदली करें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं, जैसे हमने कभी कोई पाप किया ही नहीं। आगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में, नहीं वापस न हो आएंगे। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके लहू के कारण, याद करना यीशु मसीह का लहू, हम लहू के बारे में कुछ सीख रहे हैं 2-3 सभाओं के अंदर। मूसा के बारे में भी सीखा, निर्गमन 12 के अंदर कि किस तरह से, थोड़ा हम उसके अंदर भी जाएंगे।
लेकिन लिखा यहाँ लहू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं, छुटकारा नहीं है, पवित्रता नहीं, धार्मिकता नहीं, जीवन नहीं, फिर से हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता। जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। आने वाले समय के अंदर परमेश्वर अपना बड़ा क्रोध और प्रकोप प्रकट करने जा रहा है, लेकिन अभी तक वह अपना क्रोध थामे हुए धीरजवंत है। लेकिन लिखा है अति करुणा में विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो अपने धीरज के आधार पर अपनी क्रोध को संभाले, लेकिन एक दिन वो क्रोध करेगा, उसके क्रोध का कोई सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम आने वाले क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। आगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो जब हम दुश्मन थे, क्या हम दुश्मन थे? पाप के कारण हम परमेश्वर के बैरी बने, ठीक है, और उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पर मृत्यु के द्वारा अब हमारा क्या हो गया है? वापस मेल मिलाप हो गया। उसने हम जैसे भटकी ही बेरों को फिर से खोज लिया और अपने बाड़े के अंदर लाया। जो पुत्र गुमराह हो गया था पाप के कारण, जो पुत्र बैरी बन गया था पाप के कारण, जो पुत्र बिछड़ गया था, यीशु मसीह ने उस बेर को जो खो गई थी ढूंढा और उसे अपने बाड़े के अंदर लाया और फिर से हमारा मेल मिलाप करवाया। अब हमारा रिकंसिलिएशन हो गया, अब हमारा मेल मिलाप हो गया। हम परमेश्वर की संतान ठहरे, हम परमेश्वर के क्रोध से भी बचेंगे और हम परमेश्वर के नजर में अब पापी नहीं हैं। हम परमेश्वर के पुत्र भविष्य मसीह के द्वारा धर्मी हैं, तो क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। तो जब हमारा मेल मिलाप हो गया, तो जब एक माता पिता बिछड़े हुए बच्चों से मिलते हैं तो क्या होता है भाई? अगर बच्चा बिछड़ जाए, कुछ समय को मिल जाए तो क्या होता है? आनंद होता है ना। जब गुमड़ा पुत्र अपने पिता के पास आया था तो क्या हुआ था? जश्न वशन हुआ था, पार्टी वार्टी हुई थी, मौज मस्ती हुई थी, खाना वाना हुआ था, पला हुआ सांड काटा गया था ना भाई, आनंद मनाया गया था, पार्टी मनाई गई थी। ठीक है, उस कहानी में नहीं जाते, लेकिन जब मेल मिलाप हो जाता है तो आनंद होता है। उसी तरह से लिखा है कि यदि एक इंसान मन फराता है पृथ्वी के ऊपर, तो स्वर्ग में आनंद होता है। ठीक है, तो आज हम कहाँ हैं? आनंद के पर्व में, आनंद के उत्सव के अंदर है। ये जो फसह का पर्व है बहुत ही आनंद का पर्व है। अब इसमें आनंद क्यों? 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। पुराने नियम के अंदर जहां जहां पर भी फसह का त्योहार मनाया गया उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन इस शरोती को आपने समझा? अपनी ही चीज को वापस प्राप्त करने के लिए जब कीमत अदा की जाती है उसे पाने के लिए, तो उसे कहते हैं शरोती, यानी इंग्लिश के अंदर रिडेम्पशन। वी हैव बीन रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ लॉ बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम व्यवस्था के शाप से छुटकारा प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, आजादी प्राप्त किए हुए हैं। अब हम श्रापित नहीं हैं। हाबिल के लहू के कारण तो क्या हो गया था? कैन पर श्राप पड़ा था। ठीक है, और वह न्याय और दंड की मांग करता है, लेकिन जैसे यीशु मसीह का लहू आया तो वह क्षमा की मांग करता है। वह श्राप को अपने सर पर कांटों के तौर पर उठाकर हमें क्षमा भी देता है, हम पर दया तरस भी करता है और हमें माफ भी कर देता है। हमें दंड नहीं देता, लेकिन बदले में हमें जीवन दे देता है। वह श्राप नहीं देता, श्राप खुद उठाता है, श्रापित बनकर हमें श्राप के बंधन से मोल लेकर आजाद करता है, क्योंकि वह हमारे लिए व्यवस्था की सारी विधियों को पूरा कर देता है। अब हम श्राप के अधीन नहीं, हम शापित नहीं, लेकिन हम क्या हैं? हम आशीषित हैं, परमेश्वर की संतान है, ज्योति की संतान है। इसलिए हमें ज्योति के गुण प्रकट करना है। इसलिए तो लिखा है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने इस तरह प्रकट हो कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की तारीफ करें। आमीन। चलिए थोड़ी देर के लिए हम अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, निर्गमन की पुस्तक अगर 12 अध्याय के अंदर चलते हैं तो वहां पर हम कुछ चंद शब्दों को देखते हैं। हम सब इस कहानी को जानते हैं क्योंकि 2 सभाओं के अंदर पहले हमने इस कहानी को अच्छे से सीखा था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 का शब्द पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पढ़े हैं 36 और 37 शब्द को। भजन संहिता 105 उसका सिर्फ 36 और 37 शब्द पढ़ रहे हैं। उसने उनके देश के सब पहलटों को, उनके पुरुष के सब पहले फल को नाश किया। हाँ, यहाँ
फसह के विषय में लिखा है, मिस्र देश की कहानी के बारे में लिखा है, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मिस्र देश की गुलामी के अंदर एक एक घराने के अनुसार मेमने का बलिदान करके उसे तसल्ले में रखकर उसके लहू को द्वार कलंक के चौखाटों के ऊपर लगाने के लिए कहा और कहा, जहां जहां मैं लहू का चिन्ह देखूंगा वहां वहां पर मैं नाश करने वाले को अनुमति नहीं दूंगा कि पहलौठों का आकर नाश करे, लेकिन वह लहू वहां पर क्या करेगा, सुरक्षा देगा। राहब वेश्या के विषय में देखा कि उसने अपनी खिड़की के ऊपर लाल डोरी बांधी, इसलिए वह और उसका परिवार उस लाल डोरी के कारण, वाचा के कारण जो इस्राएल के लोगों ने, बेदियों ने उसके साथ बांधी थी, वो बचाए गए। लेकिन एक साइन थी लहू की, लाल कलर की, जो डोरी के तौर बांधी गई थी, तो यहोशू की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं उस चिन्ह के कारण वो मृत्यु से बचाए गए और पहलौठे नाश हुए मिस्रियों के, लेकिन इस्राएल का एक भी पहलौठा नाश नहीं हुआ। लेकिन वहां पर कुछ और भी हुआ था। मिस्र देश के अंदर इस्राएली लोग क्या थे, गुलाम थे। और किसकी गुलामी के अंदर रहते थे, मिस्रियों की गुलामी के अंदर थे। और फिरौन उनका राजा था। मान के चलो फिरौन क्या है, इस संसार का शासक। जैसे उस देश का राजा है वैसे ही संसार का शासक भी है शैतान। 2 कुरिन्थियों 4:4 के अंदर लिखा है, ठीक है, 2 कुरिन्थियों 4:4 पढ़ेंगे तो उसे लिखा अंधकार का शासक, इस संसार का शासक। वहां पर फिरौन है जो शैतान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सबको पाप के कारण गुलामी में लिए हुए। इस्राएल के लोगों ने भी पाप किया, इसलिए वो 400 साल के लिए गुलामी के अंदर चले गए, ठीक है। और वो क्या हो रहे थे, वहां दासों का जीवन जी रहे थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे और वे उन्हें बहुत ही पीड़ा दिया करते थे। लेकिन जैसे ही मूसा की आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने द्वारा उन्होंने पाई, बलिदान किया गया, तो उस बलिदान के द्वारा क्या हुआ, रात के आधी रात के समय फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, झटपट इस देश को छोड़कर भाग जाओ, निकल जाओ यहां से। इसका मतलब है राजा ने खुद अनुमति दे इस्राएलियों को अपने दासत्व के जुए से आजाद करने के लिए, झटपट इस मिस्र देश को छोड़कर निकल जाओ। जिस परमेश्वर की तुम उपासना करना चाहते हो 3 दिन के लिए यहां से भाग जाओ, यहां से निकल जाओ। तो वो क्या हो गए, आजाद हो गए। जैसे भारत देश 1943 के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, बड़े बड़े बलिदान दिए गए थे, बहुत सारे शहीद हुए थे। यहां फसह का मेमना बलिदान होता है जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला प्रतीक था, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था, वो बलिदान होता है तो वो आजाद हो जाते हैं। दासत्व के जुए से वो आजाद होते हैं, शैतान की गुलामी से आजाद होते हैं, फिरौन की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। वैसे ही जब हमारे लिए मसीह यीशु जो उत्तम वाचाओं के साथ हमारे सामने आता है और हमारे लिए अपने आप को बलिदान करता है, यह मेमना बशरा नहीं, यहां तो खुद प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है, सनातन आत्मा के द्वारा जिसका जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे पाप की क्षमा के लिए खून बहाता है, उस लहू के द्वारा हमें शैतान से, संसार से, जो संसार का अधिपति है, शासक है अंधकार का, वहां से वह छुटकारा देता है। लेकिन वहां कुछ और भी होता है। चलिए हम पढ़ते हैं अभी वचन 105 उसका 36-37। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नाश किया। हाँ। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। अब क्या हो रहा है, परमेश्वर ने मूसा को पहले ही कहा था, जब तुम उस देश से बाहर निकलोगे तो अपने अपने पड़ोसियों के पास जाना और सब इस्राएल के लोग मिस्रियों से सोना चांदी मांग लेना, मैं तुम्हें छूछे हाथ, खाली हाथ, निर्धनता की अवस्था के अंदर बाहर नहीं निकालूंगा। मैं उन सब के ऊपर अनुग्रह करूंगा, उन पर दया करूंगा और वे जो कुछ तुम उनसे मांगोगे मिस्रियों से, वो इस्राएल के हाथों हाथ दे देंगे। तो उन्हें क्या लेकर निकला, उनमें से अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर उन्हें बाहर, और उनमें से कोई निर्धन नहीं रहा। सब लोग सोना चांदी पाकर धनवान होकर बाहर निकले, ठीक है। लेकिन एक और बात है, यानी गरीबी से, कर्ज से मुक्ति, ठीक है ना, दासों से जो छुटकारा मिला, फिरौन से, उसके दासों के जुए से छुटकारा मिला ही मिला, लेकिन यहां गरीबी से भी छुटकारा मिला क्योंकि इन्हें सोना चांदी भी मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या लिखा है, उनमें से कोई निर्बल नहीं रहा। निर्बल का मतलब कोई भी कमजोर नहीं, कोई भी बीमार नहीं है। आप समझ सकते हैं 6 लाख पुरुष पैदल चलने वाले लोग थे,
6 लाख पुरुष पैदल चलने वाले लोग थे, मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। कई सारी स्त्रियां, कई सारे बच्चे हैं, कई सारे जानवर हैं, कई सारे चौपाए हैं, वो सब भेड़ बकरियों के साथ, ऊंट गधों के साथ बाहर निकलते हैं। आप समझ सकते कितनी तादाद होगी? 6 लाख पुरुष चलने वाले, बच्चे, स्त्रियां, और उन दिनों के अंदर तो स्त्रियां थी, यूं बच्चे पैदा करती। हर साल के अंदर कैलेंडर आता था, दाइयां रोकने की कोशिश करती है, फिरौन अनुमति नहीं देता है, भाई बच्चों को कंट्रोल करो, जो पुरुष के तौर मेल बच्चे के तौर पैदा हो उन सबको मरवा डालो, लेकिन जो लड़कियां पैदा हो उन सबको छोड़ते जाओ, लेकिन मेल पुरुषों माने मेल बच्चों को क्या है, मारते जाओ। लेकिन वो दाइयां पैदा करते जा रही हैं और किसी का बस नहीं चल रहा है। इस्राएल की औरत इतनी फुर्त हुआ करती थी कि बच्चे जनते जा रहे थे, और उनके पास कितने सारे बच्चे होते थे? याकूब का कितने बच्चे थे भाई? 12 थे कि ज्यादा थे? शायद हम लड़की को काउंट नहीं करते, ठीक है, लेकिन लड़की भी थी उसकी भाई, उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था दीना था ना उसका नाम। लड़कियों की तो काउंटिंग ही नहीं है, और लड़कियां भी पैदा होती है लेकिन उनके नाम काउंट नहीं किए जाते थे। इस तरह से अगर हम पकड़ें तो किसी स्कॉलर का, किसी मानने वाले का कहना है 6 लाख अगर पुरुष थे जो बाइबल बताती है पैदल चलने वाले, तो औरतें कितने, बच्चे कितने हैं? करीब 25 लाख पकड़ के हम चलते हैं। अब 25 लाख अगर मैं उल्लासनगर की तादाद पकड़ूं और डोंबिवली कल्याण की तादाद पकड़ूं तो इतने सारे लोग इस एरिया के अंदर आ जाते हैं, और इतने सारे लोग मिस्र देश की गुलामी से चल रहे हैं। अब मैं सिर्फ उल्लासनगर 3 की बात पकड़ूं तो कितने लोग बीमार हैं? यहां पर 150 लोग बैठे हैं इस समय। कितने लोग बीमार हैं? कितने सारे लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं? 150 लोगों में मैं 25 लाख की बात नहीं करता, 6 लाख पुरुषों की बात नहीं करता, बीमार है कि नहीं? लेकिन जैसे ही फसह का मेमना बलिदान होता है, उस बलिदान को परमेश्वर एक प्रायश्चित के तौर पर देखता है, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, और जैसे उसकी आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने उस मेमने के लहू को देखा जो आने वाले मसीह का प्रतीक था, जो मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होना था। उस लहू के द्वारा उनके जीवन के अंदर इतनी ताकत आ गई कि हर एक के शरीर से हर तरह की कमजोरी, बीमारी छोड़कर चली गई, और सब बड़े चंगे हो गए, और 40 साल तक चलते रहे। कोई कमजोर नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई गरीब नहीं था। ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा हुआ। तो क्या आज मसीह यीशु हमारे जीवन के अंदर इस तरह का छुटकारा दासों के जुए से करता है, कर्जों मर्जों से मुक्त करता है? जितने लोग बोलते हैं हाँ करता है, वो हाथ ताली बजाएंगे। चलिए एक और बात के अंदर हम चलते हैं। यहाँ तो दासत्व के जुए से आज़ादी मिली, निर्धनता से आज़ादी मिली, निर्बलता से आज़ादी है। लेकिन हम दूसरी बात के अंदर चलते हैं, जहाँ पर एक बार फिर फसह का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये फसह का त्यौहार था और प्रथम त्यौहार था, इसे हमेशा के लिए याद करना है। और हमारा फसह भी जो मसीह यीशु है, बलिदान हुआ है, ठीक है, यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना है। देखो वह मेमना परमेश्वर का जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, ठीक है। 1 मिनट के लिए पढ़ें, एक शब्द पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:29। इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेशन लिख के रहते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा दाता देख रहा है जो उसकी ओर आ रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। क्या कह रहा है? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, ठीक है, जगत के पाप उठा ले जाता है, ठीक है। अब यीशु मसीह जगत के पाप, मैं कल रात को जब इसके बारे में सोच रहा था तो वहां पर परमेश्वर ने मुझे सिर्फ आत्मा के द्वारा एक शब्द के ऊपर ध्यान देने के लिए आकर्षित किया। इंग्लिश के अंदर लिखा है, द नेक्स्ट डे जॉन सीज जीसस कमिंग अनटू हिम एंड सेड बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड व्हिच टेक्स अवे। अब टेक का मतलब क्या होता है? आप देते हैं तो कोई लेता है या ऐसे ही कोई ले लेता है? भाई मैं इसका बाइबल अपने आप ले रहा हूं, मैंने क्या किया? इसने दिया क्या मुझे? लेकिन मैंने खुद ही इसका बाइबल ले लिया। क्या किया मैंने इसका बाइबल ले लिया, ठीक है, इसने मुझे दिया नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, भाई अपने बोझ, अपनी चिंता, अपनी दुख, अपनी पीड़ाएं मुझे दे, तो अपने पाप श्राप मुझे दे, तो क्योंकि उसे उठाने के योग्य मैं हूं। लेकिन उसने ले लिया, दिया नहीं गया उसे, लेकिन
ले लिया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को, श्राप को, कमजोरी को, बीमारी को, हमारी सजा को, हमारी मृत्यु को, हमारे दंड को, हमारी निंदा को, हमारे शर्म को, सबको क्रूस पर उठाकर खुद ब खुद ले जाता है और हमें बदले में बंधुआई से मुक्ति देता है। इफिसियों 4:8 के अंदर लिखा गया है, सारी बंधुआई से हमें छुटकारा देता है। किसके द्वारा? अपने लहू के द्वारा। ठीक है, ये जो सारे शब्द मैंने कहे, हमने इन बातों को सीखा है, वो अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा देता है, क्योंकि उसका लहू छुटकारे का लहू है, प्रायश्चित का लहू है, पापों की क्षमा का लहू है, जो हमें धोकर सब पाप गुनाहों से शुद्ध करता है। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल के अंदर चल रहे हैं। दूसरा इतिहास 30 अध्याय, वहां पर 18, 19 और 20 शब्द को पढ़ते हैं। हालांकि यहां भी राजा हिजकिय्याह के द्वारा फसह का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि याजक भी अपने आप को पवित्र नहीं करते और प्रजा भी राजा हिजकिय्याह के कहने के अनुसार अलग अलग गोत्रों से आकर वहां जमा होती है और मिलजुल कर वो फसह का त्योहार मनाते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों ने, याजकों ने भी अपने आप को विधि के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार शुद्ध नहीं करते। लेकिन कुछ हो रहा है, वो मेमने का बलिदान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत से लोगों ने अर्थात एफ्रेम, मनशे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था। हाँ, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे। क्या खा रहे थे? उन्होंने फसह का त्योहार मनाया और वह मांस, जो फसह का मांस था, बलिदान किया गया था, विधि के विरुद्ध में वो खाते रहे। ठीक है, आगे। क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी। लेकिन ध्यान देना, यहाँ राजा हिजकिय्याह है जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज के अंदर लगता है और जो कुछ वह करता है परमेश्वर उसे आशीष करता है, उसके कामों को सफल करता है। ठीक है, और जो कुछ उसकी नजरों के अंदर ठीक ठीक है वो वही करता रहता है। अगर आप अच्छे से 30 अध्याय पढ़ेंगे, राजा हिजकिय्याह के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा इतिहास की पुस्तक के अंदर विवरण मिलेगा। ठीक है, आगे। कि यहोवा जो बला है, यहोवा जो परमेश्वर बला है, वह उन सबों के पाप ढांप दे। क्या कर रहा है? इन सब के पापों को वह ढांप दे। और प्यार क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है। 1 पतरस 4:8 के अंदर लिखा है, परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे पापों को ढांप देता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में भी हमारे लिए यही प्रार्थना करता है, प्रभु अब इनके पापों का हिसाब मत ले, इन पापों का दंड मत दे, क्योंकि मैंने इनके पापों की क्षमा के लिए तेरी इच्छा के अनुसार मेमना बनकर बलिदान किया। अब इनके पापों को तू क्षमा कर, क्योंकि मैं भी इन्हें क्षमा करता हूँ। परमेश्वर कहता है, यदि मैंने भी तुम्हारे पाप क्षमा की है तो मसीह की जगह में होकर क्षमा किए, ताकि शैतान की कोई युक्ति तुम्हारे खिलाफ सफल न होने पाए। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, 2 अध्याय उसका 10 और 11 शब्द लिखता है। आगे। जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, हाँ, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। यहाँ राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, परमेश्वर को तू बुलाए, तेरे लोगों के पापों को क्षमा कर। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर हमारे लिए महायाजक की दुआ करता है, पिता ने क्षमा कर। अब यहाँ राजा अगर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? और वो क्या कर रहा है? पिता मैंने इनके पापों की क्षमा के लिए खुद बलिदान किया है, इनके लिए खून बहाकर पूरा काम किया है, व्यवस्था के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार सब काम पूरा किया। अब इन्हें क्या कर? क्षमा कर, इनके पापों को तू ढांप दे, इन्हें मत देख, लेकिन मेरे बलिदान को देख, मेरे लहू को देख, मुझको देख, क्योंकि मैंने तेरी इच्छा पूरी की, तुझे प्रसन्न किया है। अब परमेश्वर मसीह यीशु को देखता है, आपको नहीं दिखता, लेकिन आपके अंदर मसीह यीशु का कैरेक्टर देखता है, मसीह यीशु को देखता है, उसके नाम को देखता है, उसके वचन को देखता है, उसके स्वरूप को देखता है, उसकी समानता को देखता है, अपने पुत्र को देखता है। इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए हम पर दंड नहीं आता, लेकिन क्या आता है? दया, तरस, करुणा, प्यार आ जाता है और हमारे पाप ढांपे जाते हैं। हमारे पाप के अनुसार हमें दंड नहीं मिलता, मृत्यु नहीं मिलती, जिसके हम बागी थे, लेकिन अब हम अनंत काल के जीवन की वारिस हैं। आमीन। क्या है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते, क्या होगा? और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर, यहोवा परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना सुनी, लोगों को चंगा किया। और क्या किया? उस जमाने के अंदर भी, इतिहास की पुस्तक के अंदर देखें तो वहां पर भी बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें थे, बहुत सारे लोग कमजोर, बीमार थे। तो एक छोटा सा मेमना बलिदान करने के द्वारा विश्वास के साथ जब परमेश्वर को प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने किसको देखा?
मेमने को देखा, उसके बलिदान को देखा, उसके लहू को देखा, उसे ऐसा प्रायश्चित ठहराया और राजा हिजकिय्याह की दुआ सुनकर सबों को क्या किया, उन्हें उनकी कमजोरी बीमारियों से छुटकारा दे दिया और क्या किया, सबको सुनकर लोगों को चंगा किया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करता है, छुटकारा देता है, क्षमा करता है, पाप ढांपता है? क्या आपको पाप करने का लाइसेंस दे देता है? भले आप पश्चाताप नहीं करो, भले आप मन नहीं पड़ाओ, भले मुझ पर विश्वास नहीं करो, लेकिन प्रभु भोज खाओ, कुछ भी करो चलेगा, आप कुछ भी मनमानी करो चलेगा, भले मूर्तों के आगे जाके नाचो, प्रसाद खाओ चलेगा, बाबाओं के पास जाओ, हाथ दिखाओ, मस्तिष्क दिखाओ, जन्म पत्रियां दिखाओ, तोता मैना को जाकर पूछो चलेगा, तांत्रिकों के पास, भूत सिद्धि करने वाले के पास चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा भाई। जब आप मसीह के पास आते हैं तो बाकी सब व्यर्थ चीजों को छोड़ देना है। आमीन। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और सबों को चंगा किया। तो पुराना नियम था, लेकिन नए नियम के अंदर तो साक्षात प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। तो अगर पुराने नियम का मेमना, ठीक है, जो सिर्फ आने वाले मसीह का प्रतीक था, उसके द्वारा प्रार्थना के द्वारा चंगाई हो सकती है, तो नए नियम के अंदर जहां खुद परमेश्वर का पुत्र बलिदान होता है, तो उसके लहू में हमें चंगाई छुटकारा क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो क्या परमेश्वर आपको चंगा करेगा? डेफिनेटली करेगा। चलिए एक और बात को हम सुनने जा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर फिर हम प्रभु भोज विधि में चलेंगे। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय, मेरे हिसाब से तो वही है, 21 से लेके 28 तक। और इस कहानी को आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन इसका एक सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप है जो विश्वास से कार्य करता है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। हाँ। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली। हाँ। और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। क्या हो रहा है? कनानी स्त्री है, उसकी बेटी को एक दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। उसकी बेटी के अंदर एक इविल स्पिरिट है, भूत प्रेत है, ठीक है, उसे बहुत परेशान करती है। और काफी सारे लोग होते हैं जो भूतों प्रेतों के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण परेशान होते हैं, और जिनके घरों के अंदर ये माजरा होता है, उनके घर की अगर कहानी को बताया जाए तो बहुत दुखदाई होती है। ठीक है, आगे। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। आगे। और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। अब यीशु मसीह को उसके चेले कह रहे, भाई जाने दो उसको, जवाब तो दे दे भाई, तू नहीं कर सकता है, जाने दो उसको। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। आगे। उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई बेरों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। हाँ। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यह कौन स्त्री है? अन्य जाति स्त्री है, कनानी जाति की, दूसरे शब्दों में लिखा है सुरफनी की जाति की स्त्री है। ठीक है, ये कनानी स्त्री है जो यहूदी जाति से नहीं है, लेकिन अन्य जाति होने के बावजूद आकर यीशु मसीह की शरण में आती है, उसे प्रार्थना करती है और उसके आराधना करती है, और प्रार्थना करके अपनी बेटी से दुष्ट आत्मा को निकालने के विषय में कह रही है। लेकिन यहाँ पर यीशु एक चीज को चाहता है उससे, कि वह विश्वास को प्रकट करे। ठीक है, और वह क्या कहता है? उसने कहा, सत्य है प्रभु। एक वचन ऊपर का पढ़ेंगे वापस। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, एक मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने कुछ कहा। आगे। उसने कहा, हाँ। सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब रोटी का मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 6:35 के अंदर, मैं जीवन की रोटी हूं। तो किस रोटी को किसके साथ वह जोड़ रहा है? अपनी देह के विषय में, जहां आज हम सम्मिलित होने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह में हम सहभागिता प्राप्त करने जा रहे हैं, हम उसकी देह में शरीक होने जा रहे हैं, उसके लहू में हम भागी होने जा रहे हैं, और उसकी वाचा में जो नई वाचा उसके अंदर हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु कुत्ते भी तो उस चूर चार को खाते हैं जो मालिकों की टेबल से गिरता है। उसने विश्वास जाहिर किया और उस रोटी के अंदर अपना हकवासा जमाया, और जैसे ही विश्वास के साथ उसने रोटी को खाया तो उसने क्या सहभागिता पाई? मसीह के देह के साथ सहभागिता है, चाहे वह अन्य जाति स्त्री क्यों न थी, लेकिन विश्वास के साथ ही हम अगर धर्मी ठहरते हैं। यहाँ तो हम नॉर्मल रोटी खाते हैं जो घर की बनी रहती है, यहाँ तो हम नॉर्मल दाखरस पीते हैं
जो खाली ड्रग्स से बना हुआ है, लेकिन विश्वास करते हैं कि ये मसीह यीशु का लहू है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बात है हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, ये सब होना चाहिए। यहां पर क्या होता है आगे, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा हाँ, कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जो कोई यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आता है उसके साथ बड़े बड़े कारनामे होते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है, मेरी इच्छा नहीं, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तेरे लिए वैसा ही हो। उसने जीवन की रोटी विश्वास के साथ खाई और क्या हो गया, वह और उसका परिवार, उसके परिवार के अंदर एक बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा जो राज्य करी से सता रही थी, क्या हो रहा है, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ तो हम मेमने का मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं, तो क्या हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं निवास कर सकती हैं? करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ उसका सामना करते तो वो भी निकल जाती है। यीशु मसीह हमें जादू टोनों से भी, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से भी छुटकारा देता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सीखा था कि वे मेमने के लहू के द्वारा, अपनी मुंह की गवाही के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए, और जब हम उसका सामना भी करते हैं तो वो भाग जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर निवास नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है, छुटकारे का लहू है, क्षमा का लहू है। जब पाप क्षमा तो व्यवस्था भी चुप हो जाती है, शैतान को हक वास्ता नहीं मिलता है कि मृत्यु का अधिकार रखे, वह दूर कर देता है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और जैसे ही हम विश्वास के साथ सहभागिता लेते हैं, हमारे जीवन के अंदर कोई काम नहीं कर सकता। आमीन। यहां हो गया क्या, उसने चूरा खाया? वास्तविक रीति से उसने चूरा नहीं खाया जो टेबल से गिरा था, मालिकों की टेबल से, रोटी में से, लेकिन उसने विश्वास के साथ खाया। अगर आप विश्वास के साथ खाते हैं तो ये सारी आशीषें आपकी होती है, अगर है तो ठीक है। चलिए 2 मिनट के अंदर हम चलते हैं। यूहन्ना 6:50 से पढ़ते हैं, बस 2-3 शब्द पढ़ के हम प्रभु भोज में आते हैं। यूहन्ना 6, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। यानी यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है, रोटी को रोटी के रूप में अपने आप को संबोधित करते हुए, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए, मनुष्य इसमें से खाए और न मरे। न मरे। क्या परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है? डेफिनेटली दिया है। आगे, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है मैं हूं, यानी अपने देह के बारे में कह रहा है मैं हूं। आगे, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जिंदा रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वह है मेरा मांस। अभी यहाँ चूरा खाया गया, ठीक है, तो रोटी का एक भाग था। वैसे ही अगर हम मेमने का मांस खाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें सहभागिता होती है। और ये रोटी क्या है? यीशु मसीह जो मेमना है परमेश्वर का, जो जगत के पाप को उठा देता है, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हुआ। और अगर हम उसका मांस खाते हैं, जैसे फसह के त्योहार के समय मूसा के दिनों के अंदर उन्होंने न केवल मांस को खाया लेकिन लहू को भी लगाया, तो उनके जीवन के अंदर बड़े आश्चर्य कर्म हुए। ठीक है, आगे, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। हाँ, आगे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, यानी इस रोटी में से न खाओ और उसका लहू न पियो, उसका लहू न पियो, तुमने जीवन नहीं। ये लहू है जो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। हम विश्वास के साथ मसीह के लहू के तौर पर पीते हैं। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम्हारे अंदर जिंदगी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन, तो इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपके जीवन का पाप बढ़ा या पापों को क्षमा करने के लिए मसीह का लहू बढ़ा? क्या बढ़ा है भाई? शैतान झूठ बोलता है आपका पाप बड़ा है, मसीह का लहू आपका पाप धो नहीं सकता, लेकिन याद करना मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। तो अगर हम यह पीते हैं तो हमारे पाप क्या हो जाते हैं? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 अगर 9 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मसीह का लहू हमें धोकर सब 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 पापों से धोकर शुद्ध करता है, सारे अधर्म से शुद्ध करता है। ठीक है, आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, अनंत काल का जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। वह दिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर होगा,
अंतिम तुरही के बस से प्रधान स्वर्गदूत की ललकार के साथ जब बादल पर आएगा, अगर हम मर भी जाएंगे तो भी वो हमें जिंदा करेगा, और जिंदा भी रहेंगे तो हमें महिमा का देकर स्वर्ग में उठा लेगा। आमीन। और फिर क्या, हम मरेंगे नहीं, हम मृत्यु से पार होकर अनंत काल के जीवन में पहुंच जाएंगे, लेकिन विश्वास के साथ हम पहुंच गए हैं। आमीन। हाँ, आगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हम मसीह में बाय फेथ इस विधि के अंदर शामिल होने के द्वारा मसीहत के अंदर बने रहते हैं, और हमारे अंदर मसीह बना रहता है, और हम क्या हो जाते हैं? बोलो, एक। जैसे पिता पुत्र आपस में एक है, वैसे ही हम भी एक हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, उसकी आत्मा की संगति में एक हो जाते हैं, उसके साथ फेलोशिप कर सकते हैं, करते हैं। आगे। और मैं उसमें, और मैं उनके अंदर बना रहता हूं। ठीक है। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण जीवित रहेगा, ये कारण है। चलिए हम आ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से शब्द पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।